एक्सरसाइज करेंगे और अब हम आपको एक ये कराने जा रहे हैं। ये एक कविता है जो हमने लिखी है, ठीक है। इस कविता में आपको कुछ लाइनें खुद बनानी है, ठीक है। और हमने आपको कविता लिखने का तरीका बताया था मैं आपको तरीका कविता लिखने का। कविता लिखने के तरीका हमने आपको बताया था, जिसमें हमने कहा था कि जो आखिरी शब्द होता है वो आपका नहीं बदलना चाहिए, यानी तुक वाले शब्द होने चाहिए। ये आपको बताया था हमने कि आखिरी वाले जो शब्द है तुक वाले होने चाहिए। इसका उदाहरण हमने आपको दिया था, जैसे प्यारा, न्यारा दिया था हमने झंडे वाली कविता में। प्यारा का न्यारा बताया था, है ना। आन का मान, बान, ठीक है। इस तरह से हमने आपको बताया था कि तुक वाले शब्द होने चाहिए, ठीक है। अब वेट, अच्छा पहले रुक जाओ। ये कविता है, इसमें हमने 4 लाइनें लिखी हैं। अब इसे हमें 8 लाइन की कविता बनानी है, ठीक है। वेट, पहला है सूरज के संग आती धूप, बोलो। अब इसके बीच में एक लाइन बनाना पहले। वेट, हाँ क्या आओ पहले बताओ। मन, हाँ नहीं बताओ सूरज के संग आती धूप, इसको क्या लिखोगी? आती धूप। और कौन बताएगा? बताओ। सूरज के संग जाती चलो ठीक है, लिखो। सूरज के संग आती धूप, इसके साथ ही लिखने जा रही है सूरज के संग जाती धूप, ठीक है। ठीक है, पहली लाइन पूरी हो गई, यानी कि सूरज के संग आती धूप, सूरज के संग जाती धूप। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे मिलता जुलता होना चाहिए आपकी पहली लाइन से। अब सेकंड में जाड़े में मन भाती धूप, इसका कौन बताएगा? हाँ चलो आओ लिखो, ठीक है, वेरी गुड, लिखो। हाँ ठीक है, गर्मी गर्मी में ठीक है, यहाँ में लगाते बीच में, गर्मी में खूब सताती, ये स नहीं लगेगा, ठीक है, सताती धूप। तो पहली लाइन इसने लिखा, इसमें हमें अब बोलते जाएंगे कविता को। सूरज के संग आती धूप, सूरज के संग जाती धूप, गर्मी में मन भाती धूप, ठीक है, जाड़े में मन भाती धूप और गर्मी में खूब सताती धूप, यानी कि इसका मतलब भी बदला नहीं है ना। अच्छा, सुंदर फूल खिलाती धूप है, कोई और लाइन बताओ, है बताओ, और सोचो, फूल कहाँ होते हैं? हाँ बताओ, हाँ और बताओ। देखो फूल से है ना, तो हमारा मतलब भी यहाँ कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। बताओ। बगिया, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बगिया को महकाती धूप, हाँ लिखो, इसको लिखो बेटा, कौन बच्चा लिखे? आओ कम, बगिया को महकाती धूप, वेरी गुड। तो आपने देखा अब आपकी कविता कैसे बन रही है। सूरज के संग आती धूप, सूरज के संग जाती धूप, जाड़े में मन भाती धूप, गर्मी में खूब सताती धूप, सुंदर फूल खिलाती धूप, बगिया को महकाती धूप, वेरी गुड। महकाती धूप।
2 लाइन, वेरी गुड। यहाँ पे बगिया में छोटी की मात्रा लगेगी बेटा, ठीक है, बगिया में छोटी की मात्रा लगती, ठीक है। अब आखिरी लाइन है कपड़े रोज सुखाती धूप, इसका बताओ, बगिया ऐसे लिखेंगे बेटा। अच्छा, बताओ, सोचो। कपड़े रोज सुखाती धूप, और क्या करती? हाँ हाँ, बताओ, सारे जग को हैं? सोचो इसमें, कपड़े रोज सुखाती धूप, आखिरी लाइन में क्या लिखोगे? नहीं, जग, कपड़े रोज सुखाती धूप, सबके मन को, वेरी गुड। कौन लिखेगा? कम, चलिए लिखो। सबके, हाँ लिखो। अब आपने देखा कि हमारे इस कविता में किस तरह से हमने तुक वाले शब्दों का प्रयोग किया है, और अंत में जो लाइन है वो हमारे सब तुक वाले आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अगर कहीं हमने बदला हुआ होता, अगर दूसरी लाइन में मान लो आखिरी में होता प्यारा, तो दूसरी ये वाली लाइन होती न्यारा, ठीक है। और कविता इस तरह से बनती है। अब इस कविता को जरा हमारी तैयार हो गई है, इसको हम लोग सब बच्चे जोर से बोलेंगे। सूरज के संग जाड़े गर्मी खूब सताती धूप, सुंदर फूल बगिया को मैं, कपड़े रोज सबके मन को। अच्छी कविता बन गई, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कविता, छोटी छोटी कविताएं 4 लाइन की, 6 लाइन की, झंडे के ऊपर जैसे आपने बनाई थी, तो उसी तरह से कविता बनाएंगे, ठीक है। और ये कविता आपने पढ़ी, समझ में आई पूरी कविता आपको? अच्छा, इसमें है कि कुछ पंक्तियां हम बोल रहे हैं इस कविता की, कुछ पंक्तियां बोल रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग बताएंगे। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ, खड़े हो, बताओ। मुश्किल में भी हाँ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, विघ्न मतलब मुश्किल, यानी मुश्किल जो है उसमें भी वो अपना रास्ता बना लेते हैं, ठीक है। उसमें दूसरा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, इसका अर्थ बताओ। हाँ बताओ। जिसमें लोग मनुष्य रास्ता ना बनाए। हाँ, कि ऐसा कौन सा विघ्न है, यानी कौन सी ऐसी अड़चन है जो मनुष्य के रास्ते पर टिक सके, यानी कि वो सबको पार कर लेता है। अच्छा बेटा, अगला है बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, इसका अर्थ बताओ। तो इसको किस अर्थ में बताया गया है? इसका दूसरे अर्थ में किस तरह से बताया? बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, इसको किस अर्थ? हाँ बताओ। हमें अपना, जब हम दूसरे में के नकल कर लेंगे तो हमें वो चीज नहीं, इसीलिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यानी कि जो खुद मेहनत नहीं करेगा, है ना, जब तक वो खुद काम नहीं करेगा वो उसका आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे अगर बत्ती नहीं जलाएगा तो वो रोशनी नहीं पाएगा, उसी तरह से उसे खुद काम करना चाहिए। उसके बाद है मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ बताना। जब मेहनत करता है हाँ तो मुश्किल, पत्थर पानी बन जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? और सहज हो जाता है। हाँ सहज, वेरी गुड, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज भी सहज हो जाती है, यानी कि आसान हो जाता है। वेरी गुड। तो आप लोग को ये कविता समझ में आई? ठीक है, इस कविता को आप लोग पढ़ेंगे, और इस कविता में जो तुक वाले शब्द है ना, इसमें सारे शब्दों में है करके है ना, होते खोते। देखो आखिरी वाले शब्द देखो, पहले लाइन में क्या है, दूसरी में भी है, उसके बाद होते खोते, है ना। आपने आखिरी देखो मिलते जुलते हैं,
तो इनको मिलते जुलते शब्दों को से आप 4 लाइन की कोई कविता, इनमें से कोई भी चीज ढूंढ लेकर सकते हैं। आप चाहे है को अंत में ले सकते हैं, ठीक है, चाहे आप में ले सकते हैं, कोई भी आखिरी के जो है उससे आप एक नई कविता बनाएंगे, ठीक है। और इस कविता को आप लोग याद करेंगे, ठीक है, और अर्थ हम लोग इसका लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।